अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हो, या फिर आप एक पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, जिसमें मैं आपको पढ़ाई में कमज़ोर होने के कई सारे जेन्युइन फैक्टर्स बताऊंगा, जिसे जाने बिना कोई भी स्टूडेंट या टीचर या फिर पेरेंट्स 100% इस कमी को दूर नहीं कर सकता। और वीडियो के अंत में मैं 10 ऐसे शॉर्ट टिप्स भी दूंगा जिसे फॉलो करके हर एक स्टूडेंट टॉप का स्टूडेंट्स बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सच में आप इस कमी को दूर करना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम पूरा वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ लेसन्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को सीखने या करने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उस काम को करने का तरीका। और जो विद्यार्थी का पढ़ने का तरीका सही ना हो तो 100% वह कमज़ोर हो जाएगा। और तो चलिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जान लेते हैं जिससे हर स्टूडेंट कमज़ोर हो जाता है और जिसे हम दूर करके और एक अच्छा स्टूडेंट बनाया जा सकता है। हर एक स्टूडेंट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकता है। फैक्ट नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। किसी भी कार्य को सीखने में विद्यार्थी का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई स्टूडेंट हमेशा बीमार ही रहता है तो कोई भी शारीरिक कष्ट में रहता है, जिसके वजह से पढ़ाई में वह कमजोर हो जाता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसमें ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, जो बिना अच्छे स्वास्थ्य के नामुमकिन है। इसलिए हर विद्यार्थी को और उनके माता पिता को हमेशा अच्छे और पौष्टिक खान पान का ध्यान रखें, जिससे हमेशा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। फैक्ट नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। किसी भी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक होता है। यदि स्टूडेंट मानसिक रूप से कमजोर है तो वह किसी भी ज्ञान को सीखने में ज़्यादा समय लगाता है और उसे ज़्यादा समय तक याद भी नहीं रख पाता है। तो डियर पेरेंट्स, आपको लगता है कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो इसके लिए आप अपने बच्चे को ऐसी चीज़ें खिलाएं पिलाएं जिससे उसका दिमाग तेज रहे, और हो सके तो आप एक अच्छे डॉक्टर से भी एक बार मिल लें। फैक्ट नंबर 3, सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के सही होने पर स्टूडेंट में किसी भी ज्ञान को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। यदि विद्यार्थी में किसी भी नॉलेज को सीखने और कार्य को करने की इच्छा नहीं है तो दुनिया को कोई भी व्यक्ति उसे नहीं सिखा सकता। तो इसलिए हर विद्यार्थी को अपने अंदर पहले उस कार्य और ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करनी चाहिए। और स्टूडेंट के पेरेंट्स और टीचर को भी चाहिए कि जो उसे सिखाना है और कराना चाहते हैं, पहले उसके अंदर उसके प्रति इच्छा जागृत करें। फैक्ट नंबर 4, प्रेरणा का स्तर, लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर विद्यार्थी में मोटिवेशन लेवल बहुत ही लो है तो वह कार्य तो करता है लेकिन अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचता। इसलिए उनके पेरेंट्स और टीचर को चाहिए कि हमेशा उनको मोटिवेट रखें। फैक्ट नंबर 5, रुचि, इंटरेस्ट। कई बार माता पिता अपने बच्चों से ज़बरदस्ती वो कार्य कराते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, बस आपके दबाव में आकर मजबूरी में वो कार्य करते हैं और फिर वो उसमें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। जिस प्रकार विद्यार्थी को कोई विषय या ज्ञान सीखने में मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार उस विषय और ज्ञान के प्रति विद्यार्थी की रुचि का होना भी आवश्यक है। फैक्ट नंबर 6, पढ़ाई की सही तकनीकी, लर्निंग प्रोसेस। हर विद्यार्थी का पढ़ाई का तरीका अलग अलग होता है। सही तकनीकी के अभाव में विद्यार्थी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में हर स्टूडेंट को चाहिए कि वह बोरिंग तरीका छोड़ करके अलग अलग तरीके से पढ़ाई करे। कई बार जब टीचर्स के पढ़ाने का तरीका सही नहीं होता तो विद्यार्थी उनके विषय में कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में उनको भी चाहिए कि उनका भी अपना एक क्रिएटिव तरीका हो जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें। फैक्ट नंबर 7, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। यदि घर का या स्कूल का वातावरण अनुकूल नहीं है तो उसके लिए सीख पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। घर में किसी न किसी कारण से शांति नहीं रहती है, स्कूल में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो ऐसे लोगों की संगत में है जो हमेशा उसका ध्यान भटकाते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि हर घर का माहौल शांत रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, उसकी संगत अच्छी हो।
और अब मैं अपने उन सभी स्टूडेंट्स को फ्री की 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ। यदि इन टिप्स का आपने अच्छे से पालन किया तो टॉपर बनने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। वैसे तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो मुझे भी इतनी सारी मेहनत के लिए आपसे भी एक छोटी सी मेहनत चाहिए। भाई प्लीज़ लाइक और शेयर दबा के करिए, और जो ना सब्सक्राइब करे उनसे भी करवाइए। तो चलिए जल्दी से हम 10 वो टिप्स, शॉर्ट टिप्स जान लेते हैं जिनको फॉलो करके आप बेस्ट हो सकते हैं। टिप नंबर 1, नियमित अध्ययन की आदत डालें। एक टाइम टेबल बनाएं और उसे सख्ती से पालन करें। प्रत्येक विषय के लिए नियमित समय निर्धारित करें। टिप नंबर 2, ध्यान केंद्रित करें। पढ़ाई के समय ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से दूर रहें। एक शांत और अनुकूल स्थान पर पढ़ाई करें। टिप नंबर 3, समझ कर पढ़ें। रटने के बजाय विषय को समझ कर पढ़ें। अगर कोई भी विषय समझ में नहीं आ रहा तो शिक्षक या साथी छात्रों से सहायता लें। टिप नंबर 4, नोट्स बनाएं। पढ़ाई के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं के एक अच्छे नोट्स बनाएं। इस नोट्स का रिवीजन परीक्षा से पहले कई बार करें। टिप नंबर 5, अभ्यास करें। नियमित रूप से पुराने प्रश्न पत्र हल करें। इससे परीक्षा के पैटर्न और समय प्रबंधन में मदद मिलेगी। टिप नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार लें। नियमित व्यायाम करें जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। टिप नंबर 7, पॉजिटिव सोच रखें। अपने आप में विश्वास रखें और सकारात्मक सोच रखें और हमेशा मोटिवेट रहें। टिप नंबर 8, समूह अध्ययन। समूह में पढ़ाई करने से विभिन्न दृष्टिकोणों से विषय को समझने में पढ़ाई में मदद मिलती है, और दोस्तों के साथ चर्चा करने से विषय की गहराई में जाना आसान होता है। टिप नंबर 9, आवश्यक सामग्री और उचित प्रबंधन। ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने के लिए आपके पास कुर्सी और मेज हो और आपका अपना खुद का एक स्टडी रूम हो। प्रैक्टिस के लिए आपके पास व्हाइट बोर्ड और मार्कर हो, हाइलाइटर, अच्छे नोट्स, बुक्स, कलर पेन, पानी की बोतल आदि सामग्री आपके पास हो। टिप नंबर 10, स्वावलोकन। अपनी कमजोरियों और मजबूतियों का स्वावलोकन जरूर करें। स्कूल और कोचिंग का कोई भी टेस्ट मिस ना करें। कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान दें और उन्हें सुधारें। तो दोस्तों, कमेंट में मुझे प्रॉमिस करो कि आप इन टिप्स का पालन ज़रूर करोगे और आप एक अच्छे टॉपर से स्टूडेंट बन के दिखाओगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।